अगर चीन कल ही अपनी मर्जी से मैग्नेट्स और मेटल्स का निर्यात रोक दे तो क्या दुनिया की गाड़ियां रुक जाएंगी? क्या हथियारों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत तैयार है चीन की चाल का जवाब देने के लिए? चीन की एक चाल ने भारत समेत पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। चीन ने हाल ही में 6 रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इन प्रोडक्ट्स का उपयोग क्लीन टेक से लेकर हथियारों तक यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित हुई है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि यदि चीन ने प्रतिबंधों में ढील नहीं दी तो कई कारखाने बंद भी हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। इन एलिमेंट्स की ग्लोबल सप्लाई चेन चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो वर्तमान में दुनिया के माइन किए गए REE का लगभग 70% और रिफाइंड प्रोडक्शन का लगभग 90% हिस्सा है। वाहनों में उपयोग किए जाने वाले दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन अकेले चीन करता है। आइए आपको बताते हैं कैसे ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध ऑटो सेक्टर के लिए निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कंपनियों को अब इन मटेरियल्स को चीन से बाहर भेजने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, मसलन मंजूरी लेनी होगी। इससे प्रोसेस में अनिश्चितता और देर होगी। चीन द्वारा आर्थिक हथियार के रूप में रेयर अर्थ का रणनीतिक उपयोग अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन यह लंबे समय में जोखिम में पड़ सकता है। आइए अब इस खबर से जुड़े सबसे बड़े मिथ की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम ही गलतफहमी है? यह 17 तत्व जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेजोडाइमियम वास्तव में पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेरियम उदाहरण के लिए तांबे से भी ज्यादा आम है। असल में इन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल लायक मात्रा में खोज पाना और अलग कर पाना बड़ी चुनौती है। कमर्शियल भंडार दुनिया भर में वैसे मौजूद है, लेकिन रिफाइनिंग सिर्फ चीन करता है। आइए अब बात करते हैं कि चीन की रेयर अर्थ पर मोनोपोली कैसे बनी है। रेयर अर्थ इंडस्ट्री में चीन का प्रभुत्व भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक है। 1990 और 80 के दशक के बीच में चीन ने जानबूझकर इस इंडस्ट्री को सब्सिडी, सस्ते लोन और ढीले पर्यावरणीय नियमों में बढ़ावा देकर आगे बढ़ाया। दूसरी जगहों की कंपनियां महंगे नियमों और लागतों में फंसकर पीछे रह गईं। साल 2002 में अमेरिका की माउंटेन पास माइन बंद हो गई और चीन इंडस्ट्री का राजा बन गया। चीन ने वैल्यू चेन के मिडिल और डाउनस्ट्रीम सेगमेंट पर कब्जा कर लिया, जहां असली पैसा और पावर है। सवाल, क्या चीन का यह कदम उल्टा पड़ सकता है? दुनिया अब विकल्पों की तलाश में जुट गई है। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सब अपने भंडार और रिफाइनिंग क्षमताओं पर लगातार काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिनास ने उत्पादन बढ़ाया है और अमेरिका ने रेयर अर्थ को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि भारत का जवाब और रणनीति क्या है। भारत ने खान और खनिज अधिनियम में बदलाव किए हैं। सरकार उम्मीद कर रही है कि इस साल के अंत तक व्यावसायिक स्तर पर घरेलू उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच साझेदारी की दिशा में भी काम लगातार हो रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह चेतावनी है कि आप कुछ क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भर ना रहें। सप्लाई चेन में भरोसेमंद साझेदार होना बेहद जरूरी है। भारत नई तकनीकें भी लगातार विकसित कर रहा है और सरकार, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स सब मिलकर काम कर रहे हैं। चीन भले ही आज रेयर अर्थ का किंग हो, लेकिन आने वाले वक्त में यह बाजी पलट भी सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत और दुनिया तैयारी में देर तो नहीं कर रहे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत। नमस्कार।